चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है यह दी गई आकृति आकृति में डी और ई क्रम से त्रिभुज ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, यानी कि डी और ई जो है वो मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज का छायांकित क्षेत्र संपूर्ण त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। अब देखिए एग्जामिनर ने कहा है कि ये वाली भुजा ना इसके ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब है कि ये वाली भुजा जो है वो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। और इस पूरे ट्राइंगल के अंदर ये मेरे पास में ए कॉमन इसमें भी होगा और ये कॉमन इसमें भी होगा। तो इसमें ये क्या होगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। जब सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो अगर ये वाली जो भुजा दे रखी है यानी कि इसके पैरेलल दे रखी है, अगर मैं इसको मानूं कि ये 4 होगी तो ये हमेशा इसकी आधी होती है 2। और मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा पूरा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइडें 4 होगी, तो ये वाली आपकी 2 हो जाएगी और ये वाली भी 2 हो जाएगी और ये वाली भी 2 हो जाएगी और ये वाली भी 2 हो जाएगी। तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होता है, आप क्या कीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे या √3/4 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से इसका एरिया निकालेंगे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको करना जो बड़े वाली भुजा है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 जो आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो टोटल बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब छोटे वाली भुजा का आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका कितना का 4 सेंटीमीटर। इस पूरे में से ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास में छायांकित जो भाग है उसका आपको एरिया मिल जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका एरिया मिल जाएगा। इस वाले पार्ट का आपको एरिया मिल जाएगा। अब ये जो नीचे वाला जो है इस पूरे ट्रायंगल का एरिया जो है वो कितना है आपका 16। तो ये 12 है और पूरा कितना है आपका 16 है। तो 12/16 इंटू में 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी, यानी कि 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 4 2500 25 तिया 75, यानी कि 75% होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यहाँ सी भी है डी भी है, बट इसको हम 78 कर देते हैं। ऑप्शन अगर ये होता तो ऑप्शन सी और डी दोनों होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, यानी 75% जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार इसको और देख लेते हैं कि अगर इस तरह से नहीं देखना तो फिर अब इस तरह से देखते हैं। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देखिए पूरे का जो एरिया होगा वो कितना होगा, √3/4 और ए का स्क्वायर होगा। तो ये मेरे पास में √3/4 और जो साइड है मेरे पास में वो साइड कितनी है आपकी 4। तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा √3/4 और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। छोटे वाले का एरिया निकालूंगा तो √3/4 और इसकी साइड क्या होगी, इसकी हाफ होगी, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। तो √3/4 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो √3/4 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो 16 माइनस का आपका 4 बचेगा, यानी कि √3/4 और ये मेरे पास में कितना बचेगा आपका 12 बचेगा। यानी कि ये जो कलर्ड भाग है उसका मुझे क्या मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 और ए का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू में आपका 4 और ये जो छायांकित भाग का वो कितना है √3 में आपका 4 इंटू में आपका 12। तो इससे तो मेरी ये वैल्यू ऑटोमेटिक काटी जाएगी। तो इससे काटूंगा तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यानी 3/4 गुना में अगर मैं 100 करूँगा तो मेरे पास जो आएगा 75% आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।